हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस प्लस फीलिंग्स। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस आपके लिए क्या है, लाइक वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। ओके, सो इट्स अ collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings आप मेरे email या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके फीलिंग्स प्लस इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। राइट नाउ तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू मीट टू यू। या वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। या तो इस टाइम आप लोगों के बीच की एंडिंग है, ब्रेकअप चल रहा है, या ये रिश्ता जो है आपका बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, एक तरह से डिस्ट्रक्शन दिख रही है। वी हैव एस ऑफ एंड्स। इस टाइम एनर्जी ऐसी आ रही है गाइस कि ये इंसान जो भी है ना आपके माइंड में, ये जो भी पर्सन है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे दिख रहा है इस इंसान के साथ आपका एंडिंग हो चुका है। इस कनेक्शन की एंडिंग है, या इस इंसान ने हो सकता है आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से या तो आपकी बैक स्टैबिंग की, आपको धोखा दिया है। अगर धोखा नहीं भी दिया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आपको छोड़ के आपके साथ रिश्ता तोड़ के। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टिल इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों की तरफ, जिसमें इस इंसान को एक पैशन दिख रहा है, एक जुनून दिख रहा है आप लोगों से वापस ही मिलने का। ये आपसे दोबारा से मिलना चाहते हैं, बिकॉज विद द एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी से दिख रहा है कि ये इंसान कोई ना कोई आइडिया सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह से इनकी दोबारा से आपसे मीटिंग हो जाए, दोबारा से इस इंसान का आपके साथ वो सब कुछ फिक्स हो जाए जो ऑलरेडी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड ये इंसान ने या तो ब्रेक कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। बिकॉज इसके बाद ये पर्सन खुद भी मुझे काफ़ी हद तक पेन में दिख रहे हैं विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो इन अ वेरी हर्टफुल सिचुएशन, राइट। बट फर्स्ट कार्ड ही आपका 6 ऑफ कप्स का है कि ये इंसान आपसे दोबारा से वापसी मिलना चाहते हैं। एंड विद द बटरफ्लाइज, जो चीज़ें आपके बीच में एंड कर चुके हैं, जो चीज़ें ये पर्सन आपके बीच में ख़त्म कर चुके हैं, ये वापसी उन्हीं चीज़ों को दोबारा से आपके साथ जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। किसी तरह से ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके बीच में चेंजिंग हो जाए, बट विद अ न्यू पैशन, विद द न्यू एनर्जी एंड विद ऑल्सो अ न्यू स्पार्क। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं विद द एस ऑफ वैंड्स। यस, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा मुझे ना पैशनेट एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो इस इंसान को जो है वो आपकी तरफ फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से भी ये आपके साथ जो भी कुछ इनका ख़त्म हो चुका है उसको वापसी चाहते हैं कि किसी तरह से रोमांटिसाइज़ करें, दोबारा से उन चीज़ों को जो है वो रिक्रिएट करें, आपके साथ उसी बॉन्डिंग को, उसी कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। सो ये रिबिल्ड करना चाह रहे हैं उन सब चीज़ों को या उन सारे कनेक्शन को जो आपके साथ ऑलरेडी इस इंसान का एंड हो चुका है। सो यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन एंड एयर साइन की एनर्जी दिख रही है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 1 नंबर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 11 भी कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। एंड 16 की एनर्जी भी है। लेट्स सी, कुछ और मैं देखना चाहती हूँ क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ डिस्क। ये पर्सन जो भी है प्लानिंग बना रहे हैं, और मुझे दिख रहा है ये पर्सन इस टाइम सीक्रेट की प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों की तरफ आने की। यहाँ पे टाइमिंग इस इंसान को लग सकती है, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो इट्स अ ग्रीन लीव्स, जैसे एक बेल होती है ना लीव्स की। ये इंसान आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, बट उसी के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। उसके लिए एग्जीक्यूशन किस तरह से करनी है या एग्जीक्यूट करने में इस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग को इस पर्सन को टाइम लग सकता है। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ना, आप कह लो एक डार्क हॉर्स है, ठीक है। दिखाते नहीं हैं लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी या आपकी बैक पे बहुत कुछ ही आपके लिए जो है वो करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप लोगों से छुपा हुआ है इस पर्सन की साइड से। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ स्टफ जो कि आप लोगों से हिडन है, मिस्ट्री में है,
यस कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि इस इंसान पे आपको डाउटफुल रही हैं या फिर किसी तरह से आपको इनसिक्योर कर रही हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन उसी चीज़ के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना है। बट यहाँ पे विद द मून काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपसे इस टाइम छुपी हुई हैं। राइट लाइक आप जानते नहीं हो कुछ चीज़ों के बारे में। तो ये इंसान जो भी है ना, ये भी अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए ही आगे कोई ना कोई एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में या तो डाउटफुल रही हैं। विद द मून एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो आपके बीच में ना ट्रस्ट की कमी रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर इस इंसान ने शायद आप पे ट्रस्ट नहीं बना पाए, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान को आपके रेलिवेंट इनसिक्योर कर रही थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे थे, उस वजह से भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका रिश्ता जो है वो मेंटेन नहीं रहा और आपका ब्रेकअप हो गया, या इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। राइट अदरवाइज हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से इस इंसान ने आपको डिसेप्शन किया है, बिकॉज मे बी ये इंसान जो है ना आपके साथ ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, या फिर आप लोगों के ऊपर जो है ना इस इंसान को ट्रस्ट नहीं था, बिकॉज ये पर्सन खुद जो है ना वो उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं डाउटफुल रही है, जिसकी वजह से मे बी ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी, वैसे मुझे दिख तो नहीं रही बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, और अब ये इंसान जो है ना आपके साथ ऑनेस्ट वे में जो है ना वो आगे दोबारा से चीज़ों को स्पार्क के साथ जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 19 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज 9 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 18 भी डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक और मैं कार्ड देखूंगी, देन आई विल सी द अदर कार्ड्स। करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ डिस्क। ये पर्सन जो भी है वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट आप देना चाहते हैं, इसीलिए एक नया पैशन इनके अंदर दिख रहा है, और आप फुल एनर्जी और फुल स्पार्क और फुल पैशन के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। ये पर्सन उस अट्रैक्शन को जो है ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, जो इनको आपकी तरफ हो रही है आने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ कप्स का है कि ये इंसान जो भी है आपको बहुत ज़्यादा जो है रोमांटिसाइज कर भी रहे हैं, और ये आपसे दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं, एक रीबॉन्ड, एक रिकनेक्शन को जो है ना दोबारा से करना चाह रहे हैं आपके साथ स्टार्ट, बिकॉज ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे, आपको याद कर रहे हैं। ये पर्सन, इस पर्सन की जो भी आपके साथ मेमोरीज रही हैं, जो भी टाइम स्पेंड किया, इस इंसान को वो चीज़ें इंटेंसिवली बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है वो आगे चीज़ों को फिक्स करना है। इस टाइम एक सिचुएशन इस पर्सन की तरफ से मुझे नो एक्शन की दिख रही है, एक पॉज दिख रहा है, बिकॉज ये इंसान इस प्लानिंग के टाइम पे, इस पॉज के टाइम पे जस्ट जो है वो सोच रहे हैं कि कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं कि इनको किस तरह से इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है, फील होता है कि ये इंसान जो है कोई ना कोई मिस्ट्री आपको इनकी तरफ से दिख रही है, या ये पर्सन कुछ कर नहीं रहे, तो उसकी बेसिकली रीज़न यहाँ पे ये है कि विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड ये इस टाइम खुद सोच रहे हैं। इस पर्सन के बहुत सारे थॉट्स हैं जिसको ये पर्सन नेगेटिव को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेडिटेशन कर रहे हैं कि ये इंसान आपके बारे में अच्छा सोच सकें और इस रिश्ते को के बारे में अच्छा सोच सके, और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो है वो आगे फर्दर आपके साथ चीज़ों को प्लान कर पाए। बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि ये इंसान आपकी साथ आना चाहते हैं, ज़िंदगी में वापस रिलेशनशिप को दोबारा से जो है वो बनाना चाहते हैं, और आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। रिकमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है मुझे इस इंसान की साइड से, जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। राइट तो इस इंसान की इंटेंशन विद द किंग ऑफ डिस्क एंड विद द 3 ऑफ कप्स है आप लोगों को लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट देने की, आपके साथ लॉन्ग टर्म इस रिश्ते में जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की। बिकॉज ये इंसान जो भी है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहते हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो लीव्स की बेल है और यहाँ पे भी बेल है कि ये इंसान जो भी है वो आगे आपके साथ बढ़ना ही चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, और आपके साथ आगे जो है वो चाहते हैं ग्रोथ दिखे इनको इस रिश्ते में। तो दिख के ही उसी के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आगे प्लान करके चीज़ों को आपकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज इस इंसान को आपकी याद सता रही है। ठीक है, जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ये इंसान उन्हीं चीज़ों को दोबारा से फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन लाइक एक मेंडिंग थिंग्स की एनर्जी है कि ये इंसान जो आपके साथ रिश्ता ब्रेक हो चुका हुआ है, एंड हो चुका हुआ है, ये उस रिश्ते को दोबारा से बिगिनिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ इस इंसान की जो लाइफ है रोमांटिकली और पीसफुली बड़े अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एक स्टार्ट हो सकता है अच्छा। बिकॉज आपके बिना ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, बिकॉज ये इंसान की माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे दिख रहा है, दैट्स वाई। सो नंबर 3 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 36, 31, 39, 34 ये मुझे मोस्टली एज दिख रही है।
ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन भी कुछ हद तक है, बट ये 3 जो एलिमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, या वी हैव वर्ल्ड, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ जो है ना कंप्लीशन चाहते हैं, और उसी के लिए इस इंसान की इंटेंशन है कि कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनाए कि ये अपने लाइफ को आपके साथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर पाएँ। सो ये इंसान आपके साथ एक फुलफिलमेंट करना चाहते हैं अपने इस रिलेशन की, अपने इस कनेक्शन की, एंड ऑल्सो अपनी लाइफ को जो है वो आपके साथ स्टार्ट करके कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और उसी के लिए ये इंसान जो है ना वो नई अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से नया अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, किस तरह से एक नया कुछ आइडिया सोच के आपको एक फुल स्पार्क के साथ, एक नई जो है ना एनर्जी के साथ आपको ऑफर कर सकते हैं इस कनेक्शन के। वी हैव मैरिज, दिस पर्सनली वांट टू मैरी टू यू, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये इंसान आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान इमोशनली अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। एंड ऑल्सो इस इंसान की जो इंटेंशन है ना वो आपके साथ एक अनकंडीशनल लव की है, जिसमें दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी टू यू, और आपके साथ एक हैप्पी एंड ऑल्सो सक्सेसफुल जो है वो ये एक रिश्ता जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। सो नंबर 20 भी दिख रहा है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 36 भी एज दिख रही है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे 99 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, आप दोनों मुझे लग रहा है इस टाइम सिंगल हो। दिस पर्सन डैट्स वाई वांट टू मैरी यू। यस, ये अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए जो है ना आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाहते हैं शादी की, जिसमें इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान को इमोशनली काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए दे रियली वांट टू गिव यू अ मैरिज कमिटमेंट और मैरिज प्रपोजल। वैसे मुझे कमिटमेंट दिख रही है, प्रपोजल नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट एक कमिटमेंट ही है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिटी की है कि ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम इस इंसान को जो है ना महसूस ऐसा होता है कि आपके बिना ये इंसान एक तो इनकम्प्लीट है, एंड सेकंड इनकी इंटेंशंस यही है कि आपके साथ रिन्यूअल करें एक पीसफुल जो है वो एक लव कनेक्शन की, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल, बिकॉज इनको आपकी तरफ जो है ना वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये आपके साथ एक रोमांटिकली जो है ना वो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ जो है ना एक लव का कर सकते हैं, इसीलिए इंसान आपका हाथ थामना चाहते हैं और आपके साथ शादी करके आगे अपनी लाइफ को जो है वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। 34 भी कुछ लोगों का मुझे एज दिख रहा है, अदरवाइज 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 27, 26, 21, 24, 29, 23 ये भी एज है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 32, 37, 39 भी है, और ऑलरेडी मैं आपको कुछ एज बता चुकी हूँ, नंबर्स बता चुकी हूँ, राइट। तो दिस पर्सन रियली वांट होल्ड योर हैंड, एंड ये इंसान जो है ना वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से या तो एक्सप्रेस किया नहीं, उस वजह से भी ये इंसान जो है वो सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, इसीलिए दे आर टेकिंग द टाइम। यस, बट ये इंसान आपके साथ एक लव लाइफ को ना जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं। इस इंसान की इंटेंशन यही है आपके साथ यूनिटी हो, आपसे मिले, आपके साथ एक हों, और इसके लिए उनको लगता है कि शादी ही यहाँ पे जो है ना वो मेन चीज़ है। शादी करके ये इंसान जो है ना, इनकी इंटेंशन है ये आपके साथ रह सकते हैं और इनकी दुनिया भी कंप्लीट हो सकती है। यस, और मे भी इस इंसान को लगता है इनकी लाइफ में कुछ पॉसिबिलिटी या फिर कुछ ऐसी लाइक चीज़ें हैं जो कि आपके साथ कंप्लीशन के बाद ही इनको मिल सकती हैं, या कोई अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में इनको लगता है कि अभी नहीं आ रही, तो आपके साथ कनेक्ट हो के इनकी लाइफ में वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं जो अभी शायद नहीं है इनकी लाइफ में। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। यहाँ पे सेजिटेरियस एंड जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोग इस इंसान के साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ के रिलेशन में हो, या फिर पास्ट लाइफ का आपका कोई कनेक्शन है, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना इनको महसूस होता है कि आप इनके लिए स्ट्रेंजर या अननोन नहीं हो, आपसे इनको ऐसी ही वाइब या एनर्जी आती है जैसे ऑलरेडी ये आप लोगों को जानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये कनेक्शन बिल्कुल ब्रांड न्यू भी दिख रहा है, मे बी ये इंसान कोई नया भी हो सकता है, जिनकी लाइफ में हो सकता है इनको कोई धोखा मिला है, किसी ने इनके साथ चीटिंग की है, इस इंसान का ट्रस्ट ब्रेक किया, और अब वो सोच रहे हैं कि वो अब आपके साथ कोई नया रिलेशन बनाएं। ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेनी है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये कोई नया इंसान भी हो सकता है जो आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता है। यहाँ पे रिसेंटली हो सकता है आपके साथ इनका कोई ना कोई एक तरह से
कोई मीटिंग हुई है, या फिर ये आपके कोई डायरेक्ट फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, या फिर रिसेंटली हो सकता है आप इनको किसी पार्टी फंक्शन में, किसी इवेंट में मिले हो, या किसी मैरिज के, किसी बर्थडे के इवेंट में, या वैसे ही कोई गेट टुगेदर फ्रेंड्स की थी उधर मिले हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द मून, हो सकता है इनको किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया, इनके साथ कोई ना कोई धोखा किया है, या फिर इनको चीट किया किसी ने, और अब ये इंसान जो है वो किसी तरह से सोच रहे हैं कि वो मैरिज के लिए, क्योंकि यहाँ तो इस इंसान की अपनी एज भी मैरिज की हो चुकी है, तो वो अब मैरिज के लिए कोई ना कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो कि उनको लगता है कि आप बन सकते हो उनके पार्टनर। दैट्स वाई ये इंसान जो है वो सब कुछ आपके साथ, इनकी इंटेंशंस हैं शादी की, और उनको ऐसे लगता है कि उनको आपसे एनर्जी जो है ना वो ऐसी आ रही है जैसे ऑलरेडी ये इंसान आपको जानते हैं या ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं। कोई स्ट्रेंजर या कोई अननोन या कोई एक नए इंसान की वाइब नहीं है। हाँ, रिश्ता ज़रूर नया स्टार्ट हो सकता है, बट ये नई एनर्जी इनको आपसे नहीं आ रही। वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, या दिस पर्सन फील्स के इनके लिए ये चीज़ सेव है आपके सामने ओपन अप होना, अपने लव को एक्सप्रेस करना, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर ये आपको अपने हार्ट को लेकर आपके सामने एक्सप्रेस होते हैं, या फिर अपने इमोशंस या फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं, अपने प्यार के आपके सामने कन्फेशन करते हैं, तो आप भी बदले में उनको जो है वो एक्सप्रेशन दोगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग इस इंसान का कोई ना कोई फ़ायदा उठाओगे, या फिर इनकी इस फीलिंग्स को इग्नोर करोगे, या फिर ये आपके साथ कोई अनसेफ फील करेंगे। नो, इनको सेफ लगती है ये चीज़ें। रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, जिसके लिए ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं खुद को। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान को ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम ले रहे हैं विद 4 ऑफ स्वॉर्ड देखने के लिए कि ये पर्सन जो है ना कहीं सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्या कर सकते हैं, या क्या इस टाइम इनको आपके लिए वाइब आ रही है, क्योंकि मुझे कुछ हद तक कुछ लोगों को फेयर भी दिख रहे हैं आपके सामने ओपन अप होने के लिए, चाहे ये पर्सन पास्ट से है या नया पर्सन है, बट ये उस टाइम में इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और किस हद तक इंटेंसिव है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान सोच रहे हैं, और इनको महसूस भी ऐसे ही होता है कि इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रियल है, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके सामने एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स को, या अपनी फीलिंग्स को आपके साथ अटैच करना, इसमें काफ़ी उनको वर्थ भी दिखती है, राइट, कि आप उनको वैल्यू करोगे। इनको ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक और इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का आपके साथ कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। दैट्स वाई ये कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन है कि आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करें, बिकॉज दे फील कि आपके सामने एक्सप्रेस करना खुद को या लव को लेकर आपके सामने इमोशनली अपने आप को किस तरह से कन्फेशन करना या एक्सप्रेशन देना अपनी फीलिंग्स का, आपकी तरफ से उनको किसी भी तरह से कोई डर नहीं होगा, या फिर फीलिंग्स को हर्ट होने का कोई ना कोई डर इनको बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रहा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू, बिकॉज गाइस यहाँ पे रमदान है, इसीलिए जो है वीडियो शॉर्ट्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा स्केड्यूल में बिजी रहने के लिए चीज़ें हैं। सो उसी के लिए आपको इस मंथ में मेरे साथ जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, सो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।